प्रश्न 10 का दूसरा। एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है और इसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दिया हुआ है, तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अनुपात, तो लिखेंगे अनुपात के पदों का योगफल बराबर। तो देखिए यहाँ पे तीनों भुजा जो है अनुपात में दिया हुआ है, तो पहले उन तीनों अनुपातों को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 13 जोड़ 14 जोड़ 15। तो 13 जोड़ 14 जोड़ 15 बराबर आ जाएगा 42। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अनुपात में दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे। तो 13:14:15 के अनुपात में है त्रिभुज की भुजाएं, तो इन तीनों अनुपातों को जोड़ देंगे। कितना आ गया? 42। अब यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 105। तो कितना आएगा? आ जाएगा 210 मीटर। तो यहाँ पे 105 क्या दिया हुआ है? अर्ध परिमिति। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज का अर्ध परिमिति है 105 मीटर, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? अर्ध परिमिति का दुगुना, यानी 2 गुना 105 कितना हो जाएगा? 210 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेंगे और तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 42। अब हम आसानी से तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो लिखेंगे माना कि ए बराबर। तो देखिए ए मतलब हो गया पहली भुजा। त्रिभुज का 3 भुजा होता है जिसको कि ए बी सी से हम मानेंगे। तो माना कि ए बराबर हो जाएगा, देखिए पहली भुजा का अनुपात है 13 और तीनों अनुपातों का योग आया है 42। तो 13/42 कर देंगे गुना 210 करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। तो ए, पहली भुजा को ए से लिखेंगे, दूसरी भुजा को बी से लिखेंगे और तीसरी भुजा को सी से। तो ए बी सी करके लिखते हैं तीनों भुजा को, क्योंकि हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि 3 भुजा दिया हुआ है यहाँ पे अनुपात में। तो जब तीनों भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगा तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे, इसलिए ए बी सी से लिखते हैं तीनों भुजा को। तो पहला भुजा का अनुपात है 13 और तीनों अनुपातों का योगफल आ गया 42। तो पहला भुजा यहाँ पे लिखेंगे 13 और तीनों को जोड़ करके कितना आया था? 42। तो बटा में 42 लिखेंगे और त्रिभुज का परिमाप कितना है? 210। तो गुना 210 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पहली भुजा। ठीक है, तो यहां पे इक्कीस से कट रहा है। देखिए 21 गुना 10 210, 21 दूना 42 और 2 पचे 10 कट गया, यानी कितना आ गया? 13 पचे 65 मीटर। तो त्रिभुज की पहली भुजा हो गया 65 मीटर। देखिए ए बराबर निकल चुका है 65 मीटर। 21 से काट लिए, 21 दूना 42 कट गया और 21 गुना 10 210, फिर 2 से 2 पचे 10 तो 5 आ गया। तो 13 पचे क्या हो जाएगा? 65। कॉमा देंगे यहाँ पे। बी बराबर क्या हो जाएगा?
तो त्रिभुज का दूसरा भुजा का अनुपात कितना है? 14 है। तो यहाँ पे 14 लिखेंगे बटा में तीनों अनुपातों का योगफल। तो अनुपात के पदों का योगफल कितना है? 42। तो बटा में 42 करेंगे और त्रिभुज का परिमाप से गुना कर देंगे। तो त्रिभुज का परिमाप कितना आया है? 210, क्योंकि तीनों भुजा को जोड़ करके त्रिभुज का परिमाप ज्ञात होता है, इसलिए यहाँ पे गुना 210 कर देंगे। यहाँ देखिए पहला भुजा 13 अनुपात दिया हुआ था, तो 13 बटा अनुपात के पदों का योगफल गुना परिमाप करेंगे तो पहला भुजा आ जाएगा। उसी तरह दूसरा भुजा का अनुपात है 14 और तीनों अनुपातों का योगफल आ गया 42। तो 14 बटा 42 गुना त्रिभुज का परिमाप है 210। तो यहाँ भी देखिए अब 21 से नहीं काटेंगे, 42 बचे 210 होता है, सीधा सीधा काट देंगे। ठीक है, 21 से भी काट सकते हैं जैसे इसको काटे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम सीधा सीधा काट देंगे क्योंकि 42 से सीधा कट रहा है। 42 बचे 210, 14 बचे कितना हो गया? 70। तो त्रिभुज का दूसरा भुजा हो गया 70 मीटर, कॉमा सी बराबर, अब देखिए त्रिभुज का तीसरा भुजा का अनुपात कितना है? 15 है। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे पहले। त्रिभुज के तीनों अनुपातों का योगफल कितना आ गया? 42। तो बटा में 42 लिखेंगे और तीनों भुजा को जोड़ करके, यानी परिमाप कितना है? 210 दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ था, तो उससे हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 210, 42 बचे 210 काट देंगे, 15 बचे 75 मीटर। तो देखिए तीनों भुजा ज्ञात हो गया है, ए बराबर 65, बी बराबर 70, सी बराबर 75। तो त्रिभुज का पहला भुजा को ए से लिखते हैं, त्रिभुज का दूसरा भुजा को बी से, त्रिभुज को तीसरा भुजा को सी से लिखते हैं। तो पहला भुजा 65 मीटर, दूसरा भुजा 70 मीटर, तीसरा भुजा 75 मीटर, इस तरह लिख लेंगे। अब हम हीरो के सूत्र से, या हीरो कहें या हीरोन कहें, दोनों कह सकते हैं। तो हीरो के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले एस निकालना होगा, यानी अर्ध परिमिति। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए कितना है? 65, बी है 70, सी है 75, बटा 2 कर देंगे। तो एस होता है अर्ध परिमिति। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो के सूत्र से पहले हमको अर्ध परिमिति ज्ञात करना पड़ता है, तो यानी एस निकालना पड़ता है। अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी पहला भुजा जोड़ दूसरा भुजा जोड़ तीसरा भुजा बटा 2। तो क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमिति यानी परिमाप का आधा। तो तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो अर्ध परिमाप तो ऐसे दिया हुआ है, उतना ही आ जाएगा। इसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 65, 70 और 75 कितना आ जाएगा? 210। ठीक है, 210 आ जाएगा। 65, 70 और 75 जोड़ेंगे तो यानी परिमाप निकल जाएगा। तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा कितना? 105 मीटर। ये तो दिया हुआ था। ठीक है, ऐसे नहीं दिया हुआ रहता तो इस तरह से निकालते हैं। तो अर्ध परिमिति निकल चुका है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, यानी हीरो का सूत्र होता है अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस हो गया अर्ध परिमिति। ठीक है, ये एस है।
ए हो गया पहली भुजा, बी हो गया दूसरी भुजा और सी हो गया तीसरी भुजा। तो इस अर्ध परिमिति कितना है 105 है, तो इस के जगह पे 105 लिखेंगे। ए के जगह पे ए कितना लाए थे, ए है 65, देखिए ए है 65, बी है 70, सी है 75। तो ए के जगह पे 65 लिख लेंगे गुना, फिर 105 माइनस बी के जगह पे 70, सी के जगह पे 75, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, एस हो गया अर्ध परिमिति, तो एस 105 है, तो एस के जगह पे 105 लिखेंगे, ए के जगह पे 65, बी के जगह पे 70, सी के जगह पे 75। अब इसको हल करेंगे तो 105 गुना 105 में से 65 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, यहाँ पे 40 लिख लेंगे। 105 में से 70 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। अब 105 में से 75 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो घटा करके लिख लेंगे, तीनों गुना में था तो गुना में दे देंगे। यहाँ पे 105 माइनस 65 हो गया 40, 105 माइनस 70 35 हो गया, 105 माइनस 75 30 हो गया। अब इसको गुना करेंगे। अब देखिए 105 को हम लिख सकते हैं 35 तिया 105। ठीक है, और 40 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 2 गुना 2 गुना 35 को 35 ही रहने देंगे। 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3। तो इस तरह हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए 35 तो एक पहले से था, 35 एक पहले से है, तो एक और 35 अगर ला देंगे तो अंडर रूट में से एक बाहर हो जाएगा। तो देखिए 35 पहले से था, इसलिए यहाँ पे 105 35 दिया 105 होता है, तो 35 गुना 3 लिख दिए तो 2 35 हो गया। ठीक है, अब 40 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 2 गुना 2, 10 गुना 20 20 गुना 40। तो इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3, तो 2 10 आ गया यहाँ पे, और 10 गुना 2 किए तो 2 2 आ गया। ठीक है, और 3 यहाँ पे था, 35 दिया 105 और 10 दिया 30 में भी 3 आ गया। तो सब 2 2 बार आ गया है, जोड़ा लग गया है। जोड़ा लगाने के लिए हम इस तरह लिखे हैं। ऐसे अगर इस तरह नहीं लिखना है तो अभाज्य गुणनखंड भी आप कर सकते हैं, उससे भी ज्ञात हो जाएगा। तो 105 को क्या लिख लिए 35 गुना 3, क्योंकि एक 35 पहले से था तो 2 35 हो गया। 40 को लिख लिए 10 गुना 2 गुना 2, और 35 को 35 ही रहने देंगे, ये जो 35 है, और 30 को लिख लेंगे 10 गुना 3। तो 10 भी 2 बार हो गया, 3 भी 2 हो गया, 35 भी 2 हो गया और 2 भी 2 हो गया। तो जोड़ा में से एक एक बाहर कर लेंगे, तो 35 गुना 35 में से एक 35 बाहर हो जाएगा, 3 गुना 3 में से एक 3 बाहर हो जाएगा, 10 गुना 10 में से एक 10 बाहर हो जाएगा, 2 गुना 2 में से एक 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में से देखिए इतना बाहर निकल चुका है, क्योंकि सब 2 2 बार था, तो एक एक बाहर निकल जाता है अंडर रूट में से। अब इसको गुना कर देंगे, तो 10 दिया 30, 35 गुना 70, तो 70 और 30 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2100 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2100 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।